भारतीय एजुकेशन ऑनलाइन ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो चलो बेटे, हमने कल एक वीडियो डाला था हिंदी व्याकरण का, तो आज हम आगे वाला वहीं से शुरू करते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, हिंदी ये जो भाषा है इसके बारे में हमने भाषा के बारे में आपको बताया था। ये व्याकरण का भाषा का जो टॉपिक था उनके बारे में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, उनकी परिभाषा आदि बातें पढ़ी थी। और लास्ट में वीडियो में एक बोली, एक लिपि की बात हम कर रहे थे। एक होती है भाषा। भाषा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाषा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, एक अन्य सांकेतिक भाषा, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फिर इसी के आगे क्रम में बोली जो अक्षत्र विशेष में बोली जाती है, बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। कहने का अर्थ है कि एक स्थान विशेष में जो बोली जाती है वो बोली कहलाती है। लिपि यानी जो जिस हम भाषा की बात कर रहे थे, जिस भाषा की बात की, यानी कोई भी भाषा होती है उसकी एक लिपि होती है। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह बेसिक जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो चलो आज का आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। वर्ण विचार। अब हमें सबसे पहले ये देखना है, यानी वर्ण ये टॉपिक है अपना, इनके बारे में विचार करना है। यानी वर्ण क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, और हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कौन कौन से वर्ण हैं। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि ये वर्ण क्या होता है। ये एक वर्ण ऐसी इकाई या ध्वनि है जो हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। जो हिंदी भाषा है कि सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे परिभाषा देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब चलो हम वर्ण की आगे बात करते हैं कि वर्ण की परिभाषा हो गई और वर्ण के भेद। और सबसे पहले थोड़ा हम ये जानेंगे कि देखो, कोई भी जो भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, जो भी भाषा होती है
उसमें उसका निर्माण वर्ण के द्वारा होता है, उसका निर्माण वर्ण के द्वारा होता है। और वर्ण हमारी हिंदी में है वो मूल वर्ण। मूल वर्ण कितने हैं? मूल वर्ण में देखना, मूल वर्ण है 44। मूल वर्ण कितने हैं? 44। और एक आता है कुल वर्ण, एक होता है कुल वर्ण, यानी कुल वर्णों की संख्या हमारी हिंदी में कई जगह किसी व्याकरण में कम दे रखी है, किसी में 52 दे रखी है। तो चलो हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वर्ण यानी मूल वर्ण 44 हैं, कुल वर्ण 51 या 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी हिंदी भाषा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि ये वर्ण है, वर्ण के भेद, यानी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वर्ण है तो एक वर्णों की वर्णमाला बन जाती है, यानी वर्णमाला यानी वर्णमाला कौन सी होती है? वर्णों के, पहले वर्णमाला की परिभाषा देखो। वर्णमाला यानी वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी ये जो 44 हैं, कुल वर्ण जो 51-52 का जो प्रयोग किया जाता है, यानी काम में लिया जाता है, ये सारा वर्णमाला में ही शामिल होते हैं। तो अब सब को करते हैं तो वो सारे वर्णमाला में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद होते हैं 2। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से? नंबर 1 वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा होता है व्यंजन। अब हमारी हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। तो ये मूल वर्ण कितने हो गए? अब मूल वर्ण कितने हुए? 44। यह सबसे ज्यादा काम में आते हैं। तो ये कितने हो गए? 44। अब हम बात करते हैं, इनमें से पहला टॉपिक लेते हैं स्वर। अब स्वर क्या होता है भाई? स्वर वो वर्ण होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। यह स्वर की परिभाषा है। स्वर की परिभाषा क्या हुई? यानी वर्ण वो वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी परिभाषा। सबसे पहले हम क्या लेंगे? परिभाषा। यानी वह वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, हैं, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। या जो वर्ण दूसरे वर्णों की बिना सहायता के बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। अब देखो जो 11 वर्ण हैं, 11 वर्ण कौन कौन से हैं अपने? 11 वर्ण में आता है ए,
आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एक आता है अंग, है। ये जो प्रथम लाइन जो अपनी आती है वर्णों की, इनमें ये स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों में देखो हैं कितने, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए टोटल? ये हो गए 11। सारे कितने हो गए? 11 हो गए। अब इन 11 में 11 स्वर हो गए, और ये जो दो बचे हैं अंग और अ है, यानी जो अपनी ये पूरी लाइन है, इनमें ये अंग अ है, ये अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। अयोगवाह है वर्ण, अयोगवाह है स्वर नहीं वर्ण। ये अयोगवाह होते हैं। अयोग यानी इसका योग स्वरों में नहीं किया जाता है, इनका योग स्वरों में नहीं किया जाता है। अब हम इनको देखेंगे। ये स्वर है, इनके भी फिर भेद हैं, स्वर के भी भेद हैं। देखो कौन कौन से। एक तो होता है भाई ये 11 हैं, 11 में स्वरों के जो भेद, स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वर के भेद में थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं यहाँ। एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। एक होता है, यानी मुख्य तो कितने होते हैं, इनके 2 ही भेद होते हैं, और एक होता है लुप्त। परंतु ये जो मुख्य स्वर है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटे, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटे। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व में यानी छोटे छोटे जो वर्ण हैं वो लेंगे। देखो ए छोटा है, ई, ऊ और री, ये 4 जो वर्ण हैं, अर्थात 4 जो वर्ण हैं, जो स्वर हैं, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी इसमें छोटे स्वरों में कौन कौन से हैं? एक तो ए आ गया, एक छोटी ई आ गई, एक ऊ आ गया, और एक री आ गई। यानी ये कितने हो गए? 4। ये कितने हो गए? 4। ये कितने हो गए? 4 4। अब दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में जो बड़े स्वर बच गए वो कौन कौन से बच गए? एक आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ और औ। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कितने हो गए? 7। और 4 और 7 कितने हो गए? 11। 4 और 7 कितने हो गए? ये 11। ये अपने स्वरों की बात हो गई। यानी जो मूल स्वर थे, यानी जो स्वर को जो मूल स्वर थे 11, ये 11 आ गए। अब हम बात करते हैं, इसमें लुप्त होता है जैसे ओम, ये भी, परंतु ये जो मूल जो स्वर हैं वो 11 आ गए। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। अब बात करेंगे व्यंजन की। यानी व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो अभी इस व्यंजनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो देखो आगे।
व्यंजन होते हैं कुल 33 व्यंजनों में इनके भी जो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अपने कितने होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। ये स्पर्श व्यंजनों में देखो 25 कौन कौन से होते हैं। यानी सबसे पहले हम जानकारी ये प्राप्त करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। यानी व्यंजन की परिभाषा होती है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने हो गए 33 में स्पर्श व्यंजन है वो है 25। कौन कौन से हैं वो आगे एक तो क वर्ण पूरा क वर्ग क ख ग घ और न च छ ज झ और ये ट ठ ड ड ढ और न ट ठ ड ढ और न ट ठ ड ढ और न। तो ये कितने हो गए 5। तो 1 2 हर में 5 5 हैं। तो टोटल कितने हो गए 25। चलो अब आगे वाला जो टॉपिक है आगे वाले वीडियो क्लास में बनाएंगे। थैंक यू।